ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम लीवर के बारे में बात कर रहे हैं, लीवर की रीजनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लीवर किडनी का रीजुविनेशन, हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एलोपैथी में इसका कोई प्रोसेस है ही नहीं। है ही नहीं स्वामी जी। तो स्वामी जी, आज हम बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की। मतलब ऐसे लोग जो मद्यपान नहीं करते हैं पर उनके और किसी कारण से, इन्फ्लेमेशन के कारण से लिवर के अंदर डैमेजेस आने शुरू हो जाते हैं, फैटी लिवर बन जाता है और उसके बाद फाइनली लिवर सिरोसिस तक पहुंचते हैं। उनका मद्यपान से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता। ऐसे लोग भी स्वामी जी दुनिया में बहुत हैं। आज हम उस बीमारी को थोड़ा सा समझेंगे, कैसे वो आगे बढ़ती है, कौन कौन से उसके सिम्टम्स हैं और कौन कौन से रेगुलेटर्स को हम मॉडिफाई करके उस बीमारी से स्वामी जी डिजीज़ से ईज़ की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने लिवर के बारे में, स्वामी जी बहुत हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। हार्ट की तरह हर वक्त हमारे काम में लगा रहता है। लगभग 1.5 किलो का ये ऑर्गन स्वामी जी हमारे पेट के नीचे ठीक होता है और इसकी ऐसी सुंदर सी संरचना होती है। स्वामी जी, कल जब मैं इस इमेज को ड्रॉ कर रहा था तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा ध्वज है, सनातन का ध्वज है, और इसका बिल्कुल शेप देखने में सेम टू सेम लगते हैं और रंग भी बिल्कुल वैसे ही वैसा होता है स्वामी जी। तो अंदर से हमारे अंदर जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, भगवा ध्वज स्वामी जी हर तरफ लहरा रहा है और इसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोसेसिंग होती है, फैक्ट्री की तरह काम करती है। ये एक तरफ से रक्त आता है, उसका बायो मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद दूसरी तरफ से वो प्रोसेस होकर बाहर चला जाता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होके हमारे स्टमक में छोटी आंतों से एब्जॉर्ब होके, बड़ी आंतों से एब्जॉर्ब होके सबसे पहले लिवर में पहुंचता है और वो उसको अच्छे तरीके से एसिमुलेट करके पूरे शरीर में भेजते हैं। तो ये जो पूरा काम है भोजन का स्वांगीकरण, उसका एसिमुलेशन, वो लिवर के अंदर होता है, जिसको स्वामी जी हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और वो ये तय करता है कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारे शरीर में पहुँच रहा है, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस रूप में यूज़ होगा। तो स्वामी जी, जब इसकी बात करें, अगर के अंदर जो बीमारियां आ जाती हैं, जिसको हम कहते थे पहले NASH, NASH, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, पर स्वामी जी अब पिछले 3-4 साल में ऐसा दिख रहा है और साइंस ने भी इस बात को पहचाना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल से उसका कोरिलेशन उतना नहीं है, ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म का डिसफंक्शन है। तो अगर मेटाबॉलिज्म में हमारे लिवर के उपापचय में कुछ दिक्कत हो तो स्वामी जी ये बीमारी पैदा हो सकती है। तो अब जो बीमारी थी NASH, अगर हिंदी में बोले नाश, तो उससे बाहर निकल के आके स्वामी जी उसका नया नाम हो गया है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटिक लिवर डिजीज, MASLD। इसको स्वामी जी अब MASLD कहते हैं। वो जो बताता है कि लिवर के अंदर कौन कौन सी जितने मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम हैं वो सब इस एक बड़े छतरी के नीचे, एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। तो बेसिकली स्वामी जी ये सिम्टम्स का कुनबा है और चूंकि उसको अलग अलग नाम देना मुश्किल है तो एक बड़ा सा सिंड्रोम जैसा नाम स्वामी जी इसको दे दिया गया है। तो NASH को MASH में कन्वर्ट कर दिया गया है और पूरे दुनिया में आप देखें 2020 में लगभग स्वामी जी ऐसे 1.7 बिलियन लोग, मतलब हर चौथा आदमी MASH से परेशान था और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक हर तीसरा इंसान इस दुनिया का स्वामी जी इस बीमारी से परेशान होगा। अभी तीसरा आदमी पेट की बीमारी से तो पीड़ित है, फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, और इनसे हर तीसरा 100 में से 33 लोग इससे ऑलरेडी छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन ये खतरनाक रूप से पीड़ित हो जाएंगे। कहाँ हम जाकर के खड़े होंगे? इसलिए योग छोड़ेंगे तो जिंदगी में संकट ही संकट है। आयुर्वेद को छोड़ेंगे, सही खान पान को छोड़ेंगे तो बच नहीं सकते। चाहे लुट पिट के आ जाओ, चाहे राजी राजी इस रास्ते पर आ जाओ, चलना इसी रास्ते स्वामी जी। और हर तीसरे की जो बात हो रही है, अगर वो लोग डिस्लिपिडेमिक हैं, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल खराब है, तो स्वामी जी 72% लोग, मतलब लगभग 1/2 पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित हो सकती है। और जिनको डायबिटीज़ है लगभग स्वामी जी 55% लोग, मतलब हर दूसरा इंसान। तो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का डिसमैनेजमेंट, इससे स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से लिंक होता है। अब हम देखें इस बीमारी के बारे में कि ये होती कैसे है और देखने में कैसी लगती है। तो स्वामी जी ये जो हम देख रहे हैं लेफ्ट में, ये हमारा हेल्दी लिवर है जो हेल्दी और हैप्पी फॉर्म में है। लगभग 15 से लेकर 20% तक लोगों में जिनमें ऐसे
सिम्टम आने शुरू होते हैं वो स्वामी जी उनके अंदर सिंपल स्टीयोटोसिस हो जाती है, मतलब फैट्स का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है जो कुछ समय बाद मैश में कन्वर्ट हो जाता है और उसके कुछ समय बाद स्वामी जी वो कन्वर्ट हो जाता है लिवर सिरोसिस में, जहाँ अलग अलग टाइप के लेजन्स आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे कुछ केसेस में स्वामी जी 7% जैसे लोगों में HCC हो जाता है, जिसको हेपेटिक कार्सिनोमा कहते हैं, जो लीवर का कैंसर होता है। इसमें स्वामी जी फाइब्रोसिस बढ़ जाती है, डिस्फंक्शन खराब होने शुरू हो जाते हैं और जो पूरा प्रोसेस है स्वामी जी वो ऐसे खराब होना शुरू हो जाता है। अब जब जाने का रास्ता ऐसा है तो स्वामी जी जिस रास्ते से हम कहीं जाते हैं उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं। तो जो डिजनरेशन का पूरा पाथ है स्वामी जी, उससे चल के हम रीजनरेट भी हो सकते हैं। जब कोई चीज बिगड़ी है तो उसको सुधार भी तो सकते हैं, जिन कारणों से बिगड़ी है उसका निवारण कर दो। इसी को आज मैंने सुबह से कहा है, रोगों के कारण का निवारण करके उनसे मुक्ति की युक्ति है ये योग आयुर्वेद। हाँ, ये स्वामी जी मुक्ति की युक्ति है और आज हम कुछ युक्ति यहाँ देखेंगे कौन कौन सी हैं। लिवोग्रिड स्वामी जी उनमें एक बड़ी युक्ति है कि किस तरीके से इस युक्ति का इस्तेमाल करके हम लिवर के प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। अब जो लिवर की वाली प्रॉब्लम है जिसको MSLD कह रहे हैं स्वामी जी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके साथ कोरिलेटेड हैं। एक तो स्वामी जी डायबिटीज़ और ओबेसिटी तो लगभग हर चीज़ से ये 4 लीवर क्यों रख रखे हैं आपने यहाँ? ये स्वामी जी ये नॉर्मल लीवर है, ये बीमार वाला है, ये और बीमार वाला है, ये और ज़्यादा बड़ा बीमार वाला है, ये स्वामी जी कैंसर है। तो आप अगर इसको अगर बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो ये हेल्दी है, ये स्टीयोटोसिस वाला है, ये मैश वाला है, ये सिरोसिस वाला है और ये लिवर कैंसर है। तो जो पूरे बीमारी की जो अलग अलग अवस्थाएं स्वामी जी वो यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आप देखें जो हेल्दी और हैप्पी लिवर है वो ऐसा है और जो बीमार लिवर है वो स्वामी जी ऐसा दिखने लगता है और जो कैंसरस वाला स्वामी जी ऐसा हो जाता है जिसके अंदर इसकी टिश्यू की हालत ख़राब हो जाती है, रीजनरेशन लुक खत्म हो जाता है और अलग अलग टाइप के फाइब्रोसिस आ जाते हैं और स्वामी जी सब लिवर के फंक्शन डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्वामी जी इसके जो कारक हैं, एक तो जो बड़ा कारक है जो आप अभी स्वामी जी कह रहे थे, हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। और जैसा आपने देखा स्वामी जी, एक ये सज्जन सोफे पे बैठे हुए हैं, इनको इंग्लिश में स्वामी जी कहते हैं काउच पोटैटो, मतलब कि सोफे पे बैठे हुए आलू जैसे लोग, क्योंकि वो वहीं आलू जैसे लोग आलू की फिंगर चिप्स खाते रहते हैं। फ्रेंच फ्राइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फ्रांस में पहली बार बनाए गए थे तो आलू, तो इसलिए वो फ्रेंच फ्राइज हैं। उसका भी स्वामी जी काफ़ी हुआ था सिचुएशन कि पहले ऐसे कहा जाता था और बाद में मैकडोनल्ड ने माना भी कि वो कुछ गाय के अंश का उसमें इस्तेमाल करते थे फ्रेंच फ्राइज के बनाने में, उस फैट में कुछ ना कुछ वो यूज़ करते थे, जो बाद में काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप अच्छे तेल का इस्तेमाल करें। पर फ्रेंच फ्राइज के साथ साथ जो सोडा है, मतलब जितनी भी ये एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो, उसके साथ पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, हाई कैलोरी की शुगर जो ज़्यादा प्रोसेस्ड हैं और स्वामी जी सैचुरेटेड फैट्स, ये सब खाते रहते हैं और एक्सरसाइज स्वामी जी कम होते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है, तो जो एनर्जी बैलेंस है स्वामी जी वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कि जितना हम एनर्जी शरीर के अंदर ले रहे हैं उसका बहुत कम ही खर्च कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से वो जो ऊर्जा है वो शरीर में और तौर पर इकट्ठी होने लगती है, ग्लूकोज प्रोसेस होकर लाइपोजेनेसिस के थ्रू जाके फैट के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है और शरीर के अंदर जगह जगह फैट का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है और लीवर भी स्वामी जी फिर उससे अछूता नहीं रहता, तो उसके अंदर डी नोवो लाइपोजेनेसिस होनी शुरू हो जाती है। डी नोवो की मतलब बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू, जो पहले नहीं हो रही थी उसका लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्वामी जी इन सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है, फाइब्रोसिस बढ़ जाती है और पूरे शरीर में जगह जगह जो फैट का जमावड़ा है वो स्वामी जी फाइनली इंसुलिन रेजिस्टेंस के तौर पे आने लगता है, जो डायबिटीज़ का एक बड़ा कारक होता है। और उसकी वजह से जो और भी चेंजेस हैं, चाहे वो हमारे पेट के अच्छे वाले बैक्टीरिया हों जिनको हम गट डिसबायोसिस कहते हैं, उनका लेवल भी स्वामी जी खराब होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली है तो एक प्रॉब्लम है छोटी सी देखने में, पर स्वामी जी इसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं और ये हमें बताता है कि लिवर फंक्शन कैसे खराब हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इस पूरे प्रोसेस के एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मतलब इसके साथ और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। लिवर अगर ख़राब होता है, समझिए आप उस दिन कह रहे थे कि अगर हमारा पेट सही रहता है तो हम बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। तो आपने बताया था दांत से लेके आंत की यात्रा, तो समझिए उस आंत की यात्रा में बीच में ये लिवर भी आता है और वो उस पूरे प्रोसेस को हेल्दी रखने में समझिए हमारी मदद करता है। तो अगर ये प्रोसेस ख़राब हो रहे हों, जो नॉर्मल लिवर से लेके हेपेटोकार्सिनोमा तक जा रहे हों, तो समझिए उसके जो
जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो उसके और इम्पैक्ट हैं, वो हमारे हार्ट पर भी आते हैं, डायबिटीज़ भी होती है, मसल्स भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, कुछ केस में स्वामी जी सर्कोपिनिया तक बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब कि सोने के दौरान सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ बन जाती है, स्वामी जी पिट्यूटरी का लेवल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और स्वामी जी और अलग टाइप की मैलिग्नेंसी होनी शुरू हो जाती हैं जो लिवर के बाहर भी होती हैं। तो ये पूरा एक कुनबा है जो स्वामी जी इसकी वजह से आता है, और इसके लिए आपने से बताया कि सिंथेटिक वर्ड में इसकी कोई दवा एज सच है नहीं। इसको अभी तक स्वामी जी एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ के तौर पे माना जाता है, मतलब ऐसी बीमारी जिसके लक्षण बहुत बाद में दिखाई देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इसको डायग्नोज करना भी उतना आसान नहीं है। सिर्फ ऐसा करते हैं कि खाना पीना चेंज कर देते हैं या कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके शायद ठीक हो जाए, पर स्वामी जी दुनिया भर के ऐसे प्रोसेस हैं जिसके जो इस बीमारी को रेगुलेट करने में कहीं भी स्वामी जी हेल्पफुल नहीं होते। तो उस संदर्भ में स्वामी जी आयुर्वेद की औषधियाँ, आयुर्वेद के अमृत अगर हम देखें तो स्वामी जी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे वो सर्वकल क्वाथ हो जिसका एक्टिव एक्सट्रैक्ट से बना हुआ लिवोग्रिड है, चाहे लिवोग्रिड वाइटल हो या लिवामृत एडवांस हो। आज हम स्वामी जी लिवोग्रिड का एक अच्छा डेटा देखेंगे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी डिजीज़ में या फिर मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी डिजीज़ में लिवोग्रिड कैसे काम करता है। तो उसके लिए स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया, लिवर सेल्स पे काम किया, और लिवर सेल्स के स्वामी जी ने स्फेरॉइड्स बनाए, मतलब सेल्स को हमने 3D में ग्रो किया, क्योंकि हमारा लिवर भी 3D है, और ये जो 3D है स्वामी जी ये बिल्कुल ऐसा सा बन जाता है जैसे आप किसी ऑर्गन पर ही काम कर रहे हो। तो वो जो एक लड्डू जैसा स्ट्रक्चर है स्वामी जी, ये जो बूंदी का लड्डू है जहाँ छोटी छोटी एक एक बूंदी दिख रहे हैं, ये एक सिंगल सेल है। लगभग 10,000 सेल्स को एक साथ ग्रो करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पर हम काम करते हैं, और ये स्वामी जी इन वीवो टिश्यू के साथ मैच करता हुआ दिखाई देता है। इसकी अपनी बायोलॉजी है और इसके अपने ही प्रोसेस हैं। तो स्वामी जी हमने ऐसे वाले स्फेरॉइड बनाए ह्यूमन लिवर सेल से, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसका डायमीटर आप देखें तो ये लगभग स्वामी जी 500 माइक्रोमीटर है, मतलब कि 1 मिलीमीटर का आधा हिस्सा। तो इसको नंगी आंखों से देखना पॉसिबल है अगर हम घूर के देखें तो, पर जनरली ये बहुत छोटी आकृति हैं, पर इनके अंदर भी 1-1 लाख सेल्स हैं स्वामी जी। तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर हैं एक छोटे से लिवर के तौर पे काम करना शुरू करते हैं। एक तरीके से हमने स्वामी जी माइक्रो लिवर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बना लिए, और इनके ऊपर स्वामी जी हमने अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया। तो अगर हम इन्हें एक ऐसे स्पेसिफिक मीडिया में रखें जिसके अंदर मिथियोनिन और सिस्टीन नाम के 2 अमीनो एसिड ना हो, तो स्वामी जी वो मीडिया इन सेल्स को ऐसा सिग्नल देता है कि वो सेल जैसे कि नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज वाले कंडीशन में हो। और ये जो मीडिया है स्वामी जी एक तरीका का कंडीशनिंग मीडिया है, और उसके अंदर आप देखेंगे तो लिवर के फंक्शन खराब होने शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि नैश या फिर मैसडी डिजीज में होता है। तो अगर आप जो पहला पैरामीटर देखेंगे वो होगा लिपिड्स का एक्युमुलेशन, मतलब लिपिड्स जो फैट है वो कितनी जमा हो रही है इस सिमुलेटेड कंडीशन में, इस इंड्यूस कंडीशन में। तो देखें स्वामी जी जो लिपिड है वो लगभग 3.5 गुना ज़्यादा फैट इन स्फेरॉइड के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी अगर आप उसको को ट्रीट करें लिवोग्रिड के साथ, तो आप देखेंगे स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से, बहुत ही कम मात्रा के ट्रीटमेंट से लगभग 0.3 माइक्रोग्राम पर ml, बहुत ही कम मात्रा हम लेकर जाएं स्वामी जी, वहाँ से इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और जो लगभग हम जिसको ह्यूमन डोज का इक्विवेलेंट मानते हैं, वहाँ जाकर देखें तो स्वामी जी जो फैट का जमा बढ़ा है वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से हम ऐसी बीमारी के एक मेन सिग्नलिंग प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं जो उस बीमारी को ड्राइव करता है, जो स्वामी जी उसका फैट का जमा बढ़ा है जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज बनता है। अब उसके बाद जब भी हम बात करते हैं लिवर की, तो जो लिवर के पैरामीटर्स हैं ALT, AST, SGOT, SGPT जिनको कहा जाता है स्वामी जी, उनका लेवल भी इन स्फेरॉइड के अंदर ही बढ़ता है। हमने एनिमल्स के अंदर देखा था, हमने अलग अलग सिंगल सेल पे देखा था, पर स्वामी जी स्फेरॉइड के अंदर भी वो बायोलॉजी प्रिजर्व रहती है। हमें बड़ा अच्छे से देखा कि AST का लेवल लगभग स्वामी जी 2.5 गुना बढ़ गया था, वो भी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम हो गया था। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो एक दूसरा मार्कर है स्वामी जी, वो भी बढ़ गया था, और लिवोग्रिड ने वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और इन सेल्स के अंदर ग्लिसरॉल का लेवल कम हो जाता है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। तो स्वामी जी ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाते हैं तो ग्लिसरॉल का लेवल कम हो जाता है। हमने वो पाया कि जब हम ये बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं, वो ऐसा एक सिमुलेटेड सिचुएशन दे रहे हैं, तो स्वामी
स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो गया था और लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वो भी डोज डिपेंडेंटली बढ़ना शुरू हो गया और लगभग वहाँ पहुँच गया जहाँ उसको नॉर्मली और नेचुरली होना चाहिए था। अब स्वामी जी आते हैं हम बहुत डिटेल बायोलॉजी पे, जिसको हम एक तरीके से हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग कहते हैं। और स्वामी जी जैसे हर बार हम कहते हैं कि एक इमेज 1000 शब्द के बराबर है, स्वामी जी ये कुछ 10,000 शब्द हैं जो हम सामने देख रहे हैं, जहाँ हमने इन सेल्स के स्फेरॉइड पे अलग अलग बायोलॉजिकल मार्कर को देखने का प्रयास किया और उन मार्कर्स को एक साथ स्वामी जी मर्ज करके हमने देखा है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं स्वामी जी ये वो हैप्जी-2 सेल्स के स्फेरॉइड्स हैं जिनको हमने स्टेन किया है, इनको हमने कलर दिया है अलग अलग बायोलॉजिकल इवेंट के लिए। ये आप देखें जो नीला रंग का कलर स्वामी जी वो उस स्टेन कर रहा है जहाँ उस सेल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, मतलब हर एक सेल में लगभग एक एक न्यूक्लियस है। तो ये पूरी सेल की पॉपुलेशन को बता रहा है कि कितने सेल्स इस ग्रुप के अंदर हैं, इस स्फेरॉइड के अंदर हैं। बगल में देख रहे हैं स्वामी जी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है जो ग्रीन कलर से हमें दिखाई दे रही है, लाल रंग से हम लिपिड देख रहे हैं और हम तीनों को अगर मर्ज करें तो स्वामी जी हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये वो हैं जो अनट्रीटेड सेल्स हैं जो हमने नॉर्मली नेचुरली हमारे पास हैं, ये स्वामी जी ऐसे दिखाई देते हैं। पर जब हम इनमें डिजीज इंड्यूस कर देते हैं, मैश जैसी कंडीशन पैदा कर देते हैं, तो आप देखेंगे स्वामी जी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का लेवल बढ़ जाता है, हरा रंग बढ़ जाता है और लिपिड का लेवल बढ़ जाता है जो स्वामी जी अब देखें लाल रंग बढ़ जाता है। तो ये जो दोनों बढ़े हुए रंग हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ बीमारी इंड्यूस हो चुकी है। और जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं स्वामी जी लीवोग्रिड से, तो आप देखिए वो हरा रंग लौट के वापस वहीं आ जाता है और ये लाल रंग भी स्वामी जी कम हो जाता है, जो बताता है कि लीवोग्रिड ने इस प्रोसेस को अच्छे से रेगुलेट कर लिया है। ये स्वामी जी बहुत ही बढ़िया वाले फाइंडिंग्स हैं। और जिसमें अच्छी बात यह है कि हमने एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा जो लोग इसको यूज़ करते हैं इस काम के लिए, क्योंकि कोई और दवा तो है नहीं स्वामी जी, ये सेकंड टारगेट ऑफ लेबल ड्रग है स्वामी जी, इसको हम पियाग्लिटाजोन कहते हैं। हमने स्वामी जी उसका भी यहाँ यूज़ किया। आप देखेंगे पियाग्लिटाजोन ने भी कुछ ऐसे रेस्पॉन्स दिखाए, पर जो रेस्पॉन्स आपको लीवोग्रिड देख रहे हैं वो स्वामी जी पियाग्लिटाजोन के मुकाबले सुपीरियर दिख रहे हैं। हम इन पैरामीटर्स में स्वामी जी देखें लीवोग्रिड ने पिया के जो डेटा थे, जो उनके पैरामीटर्स स्वामी जी या तो उसको मीट किया या फिर स्वामी जी उसको इसने बीट किया, कि जो दिख रहे हैं कि जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है उसके मुकाबले ये हर्बल मेडिसिन, ये आयुर्वेदिक औषधि स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। हम इसी फाइंडिंग को लेके आगे गए और हमने रैट हेपेटोसाइट पे काम किए। हमने स्वामी जी प्राइमरी सेल्स एनिमल से आइसोलेट किए, उनके लिवर से प्योर सेल्स निकाले और उनके ऊपर भी स्वामी जी यही काम करने का प्रयास किया। आप देखेंगे ये नॉर्मल सेल्स हैं, जहाँ मेरा भी कर्सर है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लिपिड्स कितने हैं, जैसा कि नेचुरली होने चाहिए वैसे लिपिड्स हैं। बट स्वामी जी अब देखें जब आप बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं तो ये लिपिड का लेवल बढ़ गया है जो आपको लाल रंग से दिखाई दे रहा है। और स्वामी जी अब जब ट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रिड से तो ये बढ़ा हुआ लेवल स्वामी जी नॉर्मलाइज होकर वहीं हो रहा है। ये जो लाल रंग का आपका स्टेनिंग दिखाई दे रहा है वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू होता है, जो बताता है कि ये औषधि बहुत अच्छे तरीके से लीवर फंक्शन को रेगुलेट करती है और उसके जो फैट के स्ट्रक्चरिंग का काम है, उनके एक्यूमुलेशन काम स्वामी जी वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। पर इसके पीछे कारक कौन से, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो उसके जो कारक है स्वामी जी हमने उन सब के अलग अलग जीन एक्सप्रेशन का पे काम किया, उनके जेनेटिक मार्कर पे काम किया। कुल मिला के स्वामी जी हमने 3 अलग अलग जीन्स के लेवल देखे जो फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं और देखा कि बीमारी के इंडक्शन के दौरान इन तीनों जीन्स का लेवल बहुत बढ़ गया था और वो बढ़ा हुआ लेवल स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से लीवोग्रिड ने ठीक कर दिया था। और उसके साथ जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के और या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के स्वामी जी हमने वो भी नापे, क्योंकि जैसा आप हमें हर बार बताते हैं कि हमारी ये सब औषधियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हैं। तो स्वामी जी हमने लिवर सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी नापा और एनएफ कापा भी की एक्टिविटी देखी और पाया कि बीमारी की इंडक्शन के दौरान वो भी बढ़ जाता है। ये समझिए हमने देखा कि लिवर के अंदर जब फैट का जमावड़ा बढ़ता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी इंड्यूस होते हैं और समझिए वो जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन था वो आप देखें स्वामी जी लीवोग्रिड की वजह से डोज डिपेंडेंटली कम हो गया था। तो ये पूरा सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का ये पूरा साइकिल पूरा करके हम आपको बोलते हैं कि हम लीवर को कैसे रिजुवनेट करते हैं, लीवोग्रिड से, रीनोग्रिड से कैसे किडनी को रिजुवनेट करते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिड से पेनक्रियाज को, थायरोग्रिड से थायराइड को, आई ग्रिड से आँखों को, ईयर ग्रिड से कानों को, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से हड्डियों को, स्किन को, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलियोनोग्रिड से डीजनरेटिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, संतति सुधा यौवनामृत यौवन गोल्ड से, हार्ट को कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, एक एक अंग प्रत्यंग के ऊपर ये कार्य किया हुआ है। और जो ये डेटा रखते हैं ना, इस पे
सैकड़ों हमारे साइंटिस्टों का वर्षों का पुरुषार्थ लगता है, तब जाकर के पूरे विश्व में हमने पहली बार आयुर्वेद की औषधियों को रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में स्थापित किया है। और इसलिए आपको जो कुछ देते हैं, जिस भी किसी भी रोग की दवा दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कार्य होता है। 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, तब जाकर के आपको ये डेटा यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन देते हैं 15-20 मिनट में, ये उसका सार होता है। इसके पीछे वर्षों की मेहनत तपस्या लगती है। हाँ स्वामी जी, ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, हाँ इसमें जो 7 एक्सपेरिमेंट हैं स्वामी जी, एक एक एक्सपेरिमेंट 10-10 दिन वाला है। जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, और ये तो 10 दिन में हो जाता है, कुछ तो 3-3, 6-6 महीने लगते हैं। स्वामी जी ये एक एक्सपेरिमेंट 10 दिन का है, 70 दिन स्वामी जी यही हो गए। इसके रिपीटिशन है, 5-5 बार करते हैं स्वामी जी। एनिमल बायोलॉजी के तो स्वामी जी 6-6 महीने के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसका डेटा एनालिसिस और कंक्लूजन, और फिर स्वामी जी उसका पेपर लिख के जर्नल के पास भेजना, वहाँ से कमेंट्स लौट के आना। स्वामी जी कई सालों के काम है, पर स्वामी जी पूरी टीम इसमें बहुत मेहनत से लगी हुई है स्वामी जी। और आपके आशीर्वाद से हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ शायद सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ अभी वहाँ नहीं पहुँच रही। सिंथेटिक वर्ल्ड से, इसलिए मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया तो हाहाकार मच गया कि जहाँ अभी एलोपैथी पहुँचे उससे कई गुना आगे हमारे ऋषियों की ये योग आयुर्वेद की साइंस है, उससे हम कई गुना आगे एडवांस हैं। हमें अपनी इन सांस्कृतिक विरासतों पर गौरव होना चाहिए। अब लोग ईर्ष्या द्वेष में कुछ भी बोलते रहे, लेकिन ये सब करने में बहुत पुरुषार्थ लगा है और पूरी वैज्ञानिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ इन कार्यों का निष्पादन होता है। हाँ स्वामी जी, तो आप जो देख रहे हैं अभी स्लाइड स्वामी जी, ये हमारा वो समरी स्लाइड्स है कि हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया। लिवर के अंदर लाइपोलाइसिस का लेवल बढ़ के फैट को स्वामी जी कम किया। उसके जो पूरे प्रोसेस है स्वामी जी, जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे जीन एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहे थे, प्रोटीन लेवल चेंज हो रहे थे, और जो स्फेरॉइड के अंदर हमने बायोलॉजी देखी थी वैसे हमें प्राइमरी सेल्स में देखने को मिली। और स्वामी जी ये फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास, इसका नाम है बायो इंजीनियर्ड। स्वामी जी हमने उसमें काम किया, और ये देख के स्वामी जी आपको अच्छा लगेगा कि इस जर्नल में स्वामी जी ये लिवोग्रिड के नाम से पब्लिश हुआ। हमने बताया कि नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जैसे प्रोसेस को भी हम एक हर्बल मेडिसिन से रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्टीटोसिस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी स्वामी जी हटा सकते हैं। माने लीवर, किडनी, ब्रेन से लेकर के हार्ट से लेकर के हमारे नाखून से लेकर के हमारे बाल तक, उसका कहीं कहते हैं बाल की भी खाल उतारने वाला काम करता है। स्वामी जी खाल के भी अंदर हम जाके देख लेते हैं कि उसमें तो कुछ और नहीं है। खाल की जो तीनों लेयर हैं, खाल में भी 3 लेयर होती है। चमड़ी में तो सुनी थी हमने, जो हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। हाँ स्वामी जी, उसके भी जो सुपर लेयर्स है स्वामी जी, उस पर भी हम काम करके देखते हैं, कहीं कोई वहां तो एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। ये बाल की भी खाल उतारते हैं तो, और तब आपको ये सारा औषधीय अमृत यहाँ से संप्रेषित करते हैं। तो आप इस योग का, आयुर्वेद का लाभ लीजिए।